नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और अध्यात्म में। आप सभी को पुण्य, पवित्र और पावन कार्तिक माह की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर व आपके परिवार पर सदा सदैव बने रहे। तो चलिए आज हम कार्तिक माह का महत्व और उसकी कथा का श्रवण करेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में सभी श्री हरि के भक्त ओम नमो नारायणाय लिखना ना भूलिएगा। एक समय नैमिषारण्य में वास करने वाले 88,000 ऋषियों ने सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी से प्रार्थना करते हुए आग्रह किया कि हे प्रभु, इस घोर कलयुग में रक्षा के लिए कोई सरल व सुगम उपाय बताएं। तो सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, इस प्रश्न को सर्वप्रथम नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी ने पूछा है, हे परमपिता, कलयुग में कौन सा देव सर्व फलदायी है, कौन सा तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है और कौन सा माह सभी माहों में सर्वश्रेष्ठ है, जिससे लोगों का हित हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं विस्तार से इसका उत्तर दूंगा, क्योंकि जो यह तुमने प्रश्न किया है यह सर्वहित में किया है, तो मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं में कौन कितना श्रेष्ठ है, कौन छोटा है, कौन बड़ा, इस बात का उत्तर दे पाना संभव नहीं है। उसी प्रकार तीर्थों का वर्णन कर पाना भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब अवश्य दूंगा। उस परमपिता परमेश्वर के विष्णु रूप को साधकों ने उत्तम माना है और तीर्थों में बद्रीनाथ और माह में सर्वोत्तम माह माना है कार्तिक माह। हे पुत्र, वही देव, वही माह, वही तीर्थ उत्तम है, जिसके सहारे हम भक्ति से जुड़े और परमपिता को स्मरण कर सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके। यह सुनकर नारद जी ने कहा, जो भक्त किसी भी समय में दान, पुण्य, जप, तप, कीर्तन, भजन, भक्ति आदि करना चाहे तो कौन से माह में करे, जिससे उसका शीघ्र अतिशीघ्र उसको फल मिले। भगवान ब्रह्मा बोले, मैं आपको श्री हरि विष्णु के प्रिय माह और उसके महात्म्य के बारे में बताऊंगा। इस कार्तिक माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो व्रत व पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका कभी नाश नहीं होता। इस माह में जो मनुष्य श्री हरि विष्णु की पूजा संपूर्ण विधि विधान से करते हैं और दान, पुण्य, जप, तप, भजन, कीर्तन व कथा का श्रवण मात्र भी करते हैं, तो वह अपार सुख भोगते हैं और सीधी वैकुंठ में वास पाते हैं। हे नारद, सभी देहों में मानव देह का मिलना बड़ी सौभाग्य की बात है और मनुष्य योनि पाने के बाद अगली नीच योनि में जन्म ना लेना पड़े, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की कामना करने वाले को भी कार्तिक माह में व्रत, स्नान, दान अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करें और इस भवसागर को पार करें, देवत्व को प्राप्त करें। श्री ब्रह्मा जी पुनः बोले, हे भक्त शिरोमणि, कार्तिक जैसा माह नहीं, गंगा जैसा तीर्थ नहीं, सतयुग जैसा युग नहीं, वेदों जैसा शास्त्र नहीं, उसी प्रकार अन्नदान करने के बराबर कोई दान नहीं। न्याय व परिश्रम से कमाए धन को दान करने के लिए कार्तिक माह सर्वोत्तम है। हे नारद, इस माह में जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए और शिवालय में जाना चाहिए। तुलसी, आंवले की पूजा करना भी इस माह में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह सुनकर नारद जी बोले, क्या इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए? तो ब्रह्मा बोले, जी, जब कोई व्रत किया जाता है तो उसका उद्यापन का भी विधान होता है। व्रत पूर्ण होना श्री हरि विष्णु की कृपा का ही परिणाम है, क्योंकि उद्यापन तभी होता है जब व्रत पूर्ण हो। तो अगर व्रत पूर्ण हो जाए तो यह श्री हरि विष्णु का ही
भक्ति का ही परिणाम होता है। इसके लिए उद्यापन का विधान है। तो नारद सुनो, कार्तिक माह में दीप दान का तो विशेष महत्व है और इस माह में तुलसी और आंवले का पूजन करना भी सर्वोत्तम माना जाता है। किसी संतोषी ब्राह्मण को सपत्नी सहित आदर सहित आमंत्रित करें और प्रेम पूर्वक उनको भोजन कराएं, उनको अन्न, धन, दक्षिणा, छाता इत्यादि का दान करें और उनका आशीर्वाद लें। और कार्तिक माह में ही श्री हरि विष्णु के इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तो मंत्र सुनिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना सर्वोत्तम होता है। श्री हरि विष्णु का कमल के पुष्पों से पूजन करने का भी विधान है और मंत्र जाप के साथ तुलसी दल जो भगवान को चढ़ाता है उसे मोती दान के बराबर फल मिलता है। तो सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर जब अपने मंदिर में पूजा करने बैठे तो श्री हरि विष्णु को याद करें, कृष्ण कन्हैया लाल को याद करें और श्री हरि विष्णु के इस मंत्र का मंत्रोच्चार करें और तुलसी दल उनको चढ़ाएं। हे पुत्र, इस माह में जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति से श्री हरि विष्णु की आरती कर भजन आदि करता है उसे स्वयं ही श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस स्कंद पुराण की माने तो इस स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक माह में श्रीमद् भागवत का पाठ करना भी बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। इस माह में व्रत करने का इच्छुक व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे, किसी नदी में जाकर स्नान आदि करे। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर के जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। बस ध्यान रहे कि स्नान जितनी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हो उसका उतना अच्छा फल मिलेगा। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। तत्पश्चात दान पुण्य जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार करें और भगवान का कीर्तन अवश्य कराएं। और ये बात आप भली भांति जानते ही हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं और जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु उसको वैसा ही फल देते हैं। वो कहते हैं ना, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी है तैसी। तो जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। तो संपूर्ण श्रद्धा से व्रत का संकल्प लें और उसे पूर्ण करें। कार्तिक माह का यह संकल्प संयम व श्रद्धा से पूरा करने वाला मनवांछित फल पा सकता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस तरह से आपका कार्तिक माह का व्रत संपूर्ण होता है। आशा करती हूँ आपको इस माह की कथा और महात्म्य सुनकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और सभी विष्णु भक्त कमेंट बॉक्स में, उनका प्रिय महीना चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु आपके और आपके परिवार के सारे संकटों का नाश करें।